Hello everyone, welcome to my channel. I am Rishabh Pandey and today we will be continuing our chapter number 1, that is exploring the investigate world of science of class 8th science curiosity. ठीक है, तो बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक का कवर कर लिया था। अब आज हम लोग उसके आगे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक का कवर कर लिया था। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एवरीवन अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए, साइंस की नोटबुक निकाल लीजिए, पेंसिल या पेन अपने साथ लेकर बैठिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है ना देखा था कि भाई मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में बात किया था। केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने ये बात किया था कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं ना, दे आर ऑल मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? एटम्स। अब एटम्स जो है वो एक पूरा का पूरा ग्रुप बना के रहते हैं और उन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हाँ भाई स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, राइट। एक बार मैं ज़रा नोट्स खोल लेता हूँ इसमें, राइट, ताकि हम लोग का रिविजन हो जाए फटाफट से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हमने ये नोट्स बनाए थे यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर से, राइट। ठीक है, ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर लिख के बनाया था। फिर यहाँ पे सॉलिड का हमने लिखा, फिर लिक्विड, फिर गैस, राइट। ये 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, यही हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने बताया था। तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, राइट। किसी भी एलिमेंट नहीं है एक्चुअली में, कोई भी आप अगर कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई भी मैटर ले रहे हैं, तो उसमें जितने भी जो एटम्स हैं ना वो सिर्फ ऐसे अलग अलग नहीं, वो पूरा एक ग्रुप बना के रहते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। फिर फॉर कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिए लिखवाया था, ये आपको आगे काम आएगा। हम लोगों ने लिखा था कि भाई सॉलिड स्टेट में जो होता है ना, जितने भी पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं वो सब मूव नहीं कर सकते फ्रीली। वाई? क्योंकि उन सब में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट, एकदम। और अगर आप देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है, राइट, जैसे हमने उस डायग्राम में भी देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ उस डायग्राम में। ये देखिए, हमने इस डायग्राम में भी देखा था, राइट। हमने यहाँ पे ये देखा था, देखो क्या आपको कहीं पे भी आपको यहाँ पे क्या स्पेस दिख रही है? क्या? नहीं ना, यहाँ पे आपको कहीं पर भी स्पेस देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। ये बुक में तो चलो डायग्राम बनाया है, कोई बात नहीं, यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत दिख रही है, पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं स्पेस दिख ही नहीं रही है। मतलब एकदम ऐसे एकदम चिपक चिपक एकदम भर गया है, ऐसे लगता है एकदम ऐसे भीड़ बना के, एकदम ऐसे पूरा झुंड बना के खड़े हुए हैं सब, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है? एटम्स जो होते हैं ये मूव नहीं कर पाते फ्रीली। वाई? ड्यू टू अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज ड्यू टू अ लार्ज नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, ड्यू टू वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है ना, राइट, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद जब हम नीचे यहाँ पे देखेंगे तो भाई लिक्विड में क्या है? लिक्विड में अ, थोड़ा सा मॉडरेटली वो लोग फ्री मूव कर पाते हैं, राइट। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, राइट। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन भी करते जाइए। अब लिक्विड में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मॉडरेट है, राइट। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर आप यहाँ डायग्राम में तो देखो ऐसे बीच बीच में ना, ऐसे मतलब ऐसा ऐसा है, यहाँ पे देखो बीच बीच में पे स्पेस दिख रहे हैं बहुत सारे, राइट। तो ऐसे क्यों दिख रहा है? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसमें जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा है? मॉडरेट है, तो इसलिए पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली। पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ स्मॉल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है, राइट। ये देखिए, ये देखिए, ये गैसेस में क्या है? स्पेस कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, इतनी ज़्यादा स्पेस भरी हुई है, राइट। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, राइट। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो सॉलिड्स है वो, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली, वो मूव नहीं कर पाते फ्रीली, लेकिन वही गैसेस में कर पाते हैं, राइट। एंड लिक्विड में मॉडरेटली मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब आज ना मुझे आप लोग को यहाँ से नए वाले यहाँ से पढ़ाना है, राइट। देखिए यहाँ पे है क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अब देखो क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस अब करना है, राइट। अब क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस का क्या मतलब है? कि भाई हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब क्लासीफाइड है। मतलब कोई चीज़ जो है ना वो सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, राइट, इस टाइप की है। अब उसी में बहुत सारे और भी मटेरियल्स आते हैं। अब हम लोग से ना क्या कर सकते हैं ना, अब ये मतलब अगर हम देखेंगे ना तो क्या होता है कि हम लोग जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे आसपास में जितने भी सब्सटेंसेस हैं ना, हम उसे और 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें पहला कैटेगरी है, उसका नाम है एलिमेंट, और एलिमेंट को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। दूसरा है कंपाउंड्स,
कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें वो टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड बना के रखते हैं, राइट। एंड एक होता है वो होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है, जिसमें कम्बिनेशंस वो होते हैं दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स के जरिए जो है सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, अभी मैं सब धीरे धीरे करके बताऊंगा, राइट। चलिए अभी मैं ना नोट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, राइट। आप लोग भी ना, मैंने यहाँ पे ये नोट्स एकदम बढ़िया से, पता नहीं मैंने कहीं देखे थे, मैं नाम नहीं ले सकता, राइट। बट यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये मैंने एक्चुअली बनवाए हैं, मतलब आप सब समझ ही गए होंगे, ये सब एआई मेड नोट्स हैं, राइट। मैं एआई का नाम नहीं लेने वाला, बट ये सब एआई मेड नोट्स हैं। इतने बढ़िया नोट्स बना दिए, मतलब मेरी खुद की हैंड राइटिंग भी ऐसी नहीं है, राइट। चलिए तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे नोट्स आपको दिखा देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी वही लाइन लिखी है, ठीक है। आप लोग चाहे ना तो ये नोट्स भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर और इंटरेक्टिव नोट्स है, मतलब एआई ने मतलब मेरे को बना के दिए ना, इतने सुंदर नोट्स है ना ये, मतलब मेरा तो देख के एकदम मतलब पूरा दिल ही खुश हो गया मेरा ये नोट्स देख के, राइट। इतने बढ़िया सुंदर से नोट्स हैं, राइट। तो क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस, अब हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। साइंस में भाई क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा रोल है, राइट। हम लोग जो है ना जितने भी मटेरियल्स है उसको एलिमेंट्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, यानी कि जो कि क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं। एंड मिक्सचर्स, ठीक है, एंड मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें कि वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, राइट, जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया है किसका, अगर हमने मिक्सचर बनाया है कोई नमक और पानी का, तो शायद हम लोग उसमें से क्या कर सकते हैं ना, हम लोग उसमें से कुछ फिजिकल मेथड्स ऐसे होते हैं, मैं भी वो फिजिकल मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, और मैं भी सिर्फ नाम दे दूंगा, ठीक है। बट आपको फिर धीरे धीरे करके पता चल जाएगा, जब आप लोग पढ़ेंगे ना आगे, हमारा चैप्टर आएगा आगे एक, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ जान लीजिए थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका ओवरव्यू है। इस चैप्टर में आप लोगों को मतलब सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट के लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में भी ना बहुत मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। ये उतना चैप्टर ये वाला है उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। ये जस्ट आपका बता रहे हैं कि भाई क्या है आप लोग आगे का, किस टाइप का क्या चैप्टर पढ़ेंगे आप पूरे इस अपने सिलेबस में, राइट। चलिए तो इसलिए जो है हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उतना वो नहीं लिखेंगे अभी, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट आप लोग की नोट्स लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको काम आएगा। एंड आप लोग जितने भी नोट्स बना रहे हैं ना, आप लोग प्लीज़ इसे संभाल संभाल के रखिए, राइट, ठीक है। बिकॉज अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोग को आगे नोट्स काम आएंगे, राइट, ठीक है। बहुत काम आएंगे नोट्स आप लोग को आगे, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रिपेयर करने में भी काम आएंगे, रिवीजन करने में फटाफट से काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का ना एलिमेंट्स के बारे में बताया है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि क्या है, विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, जो कि आपस में एक बॉन्ड बना के रहते हैं। एंड मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं, दे आर दी कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं वो कुछ फिजिकल मेथड्स के नाम भी बताऊंगा मैं, तो आप लोग बस अभी इसे नोट डाउन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के रखिएगा नोट्स के लिए, ठीक है। चलिए, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, अच्छा ये आपकी बुक का लाइन ही है, ठीक है। मैं इसको जरा दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक भी खोले तो मैंने साथ में टेक्स्ट बुक भी खोल के रखी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखा है ना, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, अगर हमें पता चल जाए कि भाई पार्टिकल्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस, तब हम समझ सकते हैं कि भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राइट। जब हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार पार्टिकल्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या आखिरकार कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे या फिर मिक्स होते हैं, तब हम बता सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या चीज़ है, ठीक है। सॉल्यूशन भी जो है ना हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं नाम अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई पार्टिकल्स कैसे मिक्स होते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट, तो आप टी में अगर आप देखेंगे तो चाय कैसे बनाते हैं आप, हम लोग चाय कैसे बनाते हैं, पानी लेते हैं, राइट। तो पानी में कुछ पार्टिकल्स होते होंगे, एंड चीनी जब हम उसमें डालते हैं, ठीक है, तो चीनी के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी कि ये दो पार्टिकल्स, भाई देखा होगा, या फिर चाय की जगह अगर आप चाशनी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। गुलाब जामुन तो सबने खाया होगा, राइट, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है सुनते ही, ठीक है। तो गुलाब जामुन आपने जब भी दिखाया होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि वो चाशनी रहती है, राइट। अब वो चाशनी आखिरकार मीठी किससे क्यों होती है एकदम से, क्योंकि उसके अंदर जो है पानी के पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो गए हैं, या फिर उसके आप कह सकते हैं कि जो उसके अंदर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो, और जो चीनी
के पार्टिकल्स होते हैं, वो शुगर के पार्टिकल्स, वो दोनों आपस में मिक्सड हैं, आपस में कंबाइन है, आपस में मिक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो चाशनी है वो एकदम मीठी सी लगती है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भी हमें यही बताया गया है, राइट, कि अगर हमें एक बार पता चल जाए कि भाई कैसे दो जो अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं, कैसे दो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, उनका जो अगर उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक बार अगर हमें पता चल जाएगी कैसे कंबाइन होते हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं सॉल्यूशंस का कंसेप्ट। क्या समझ सकते हैं हम? सॉल्यूशंस का कंसेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत ऐसे मतलब बताया गया है क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन मतलब कि दो टाइप के हम जो हाँ बस वही मिक्स कर देते हैं ना, तो उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के हम जब सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है, अब फॉर कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी नोटबुक पे लिख दीजिए, आपको कभी ना कभी तो आगे करके काम आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको ना सब आगे आगे पढ़ाऊंगा, अभी सब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब धीरे धीरे करके। भी केमिस्ट्री में आगे चैप्टर आएगा ना आप लोग का, चैप्टर नंबर 8 वैसा। और अभी तो मैंने एक्चुअली में ये सोचा है ना, मतलब पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि भाई आप लोग का सिलेबस फटाफट खत्म हो जाए। ठीक है, बिकॉज कई कई स्कूल्स में क्या होता है ना, सिलेबस खत्म हो, मतलब लगभग हो चुका है, लगभग सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, राइट। तो इसलिए ना मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग बायोलॉजी का जो है एक अलग वो रख देते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का जो है हम लोग जो है, जिसमें आप लोग के चैप्टर नंबर 2 है, फिर उसके बाद आपका शायद से 4 नहीं सॉरी चैप्टर 2 है, 3 है, फिर उसके बाद आगे के जो चैप्टर्स है ना वो सब है उसमें चैप्टर्स, राइट। तो फिर मैंने सोचा ना कि क्यों ना हम लोग जो है ना जितने भी चैप्टर्स हमारे बायो के हैं हम उसे एक साथ कर दें, राइट। फिर केमिस्ट्री के चैप्टर्स को एक साथ में स्टार्ट कर दूँ, और फिर चैप्टर फिजिक्स के जो है वो मैं एक साथ चालू कर दूँ, राइट। मैंने ऐसे सोचा है ताकि आप लोग का सिलेबस भी फटाफट खत्म हो जाए, एंड आप लोग फिर खूब प्रैक्टिस कीजिए नोट्स लिख लिख के। ठीक है, तब आप लोग खूब टेक्स्ट बुक्स रीड कीजिए। ठीक है, तो मैंने सोचा ना कि जैसे ही हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा ना, मैं सीधा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दूंगा। एंड चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ ही, यानी कि चैप्टर 2 के पैरेलल में ही हम लोग चैप्टर नंबर हमारा 7 भी स्टार्ट कर देंगे, राइट, उसी के पैरेलल में ही। ठीक है, मैं अभी ना कुछ दिन के मतलब कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद ना मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि मतलब क्योंकि केमिस्ट्री भी हम लोग को स्टार्ट करना है, राइट। ठीक है, कब तक ऐसे चैप्टर नंबर 1 पे ही अटके रहेंगे, राइट। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि मैं चैप्टर नंबर जो हम लोग का है ना 7th वाला वो चालू कर देते हैं, फिर चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वो आपका पूरा फिजिक्स का चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग उसको भी चालू कर देंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 तो खत्म हो ही जाएगा, इसमें तो आप लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरी वाला है, राइट। वो पूरिया वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम कर लेंगे खत्म। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए ऐसा ही करेंगे, हम लोग अभी के लिए ऐसा ही करेंगे, राइट। तो इसलिए सिलेबस फटाफट खत्म भी हो जाएगा एंड यू आर विल बी फ्री। ठीक है, अब फॉर कंसेप्ट, ठीक है, आई एम राइटिंग जस्ट फॉर कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, राइट, जगह बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना, ये होता है हमारा दो टाइप का। ठीक है, पहले वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनस। यहाँ तो जगह ही नहीं बच रही है, मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉरी, यस। ठीक है, और एक होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये आप लोग अभी सिर्फ लिख के रख दीजिए अपनी साइड में। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सब बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बस हम लोग जब सॉल्यूशन के चैप्टर पे आएंगे तब मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, ये होता है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, देर आर टू components ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। अब आपको पहले जो है नंबर पे वो याद रखना है सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज सॉल्यूट, एंड जो नंबर 2 पे होता है दैट इज सॉल्वेंट। ये दो अभी के लिए आपको मतलब सिर्फ नोट डाउन करके रख देना है। ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ नोट डाउन करके रख देना है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए भी रख दीजिए आप लोग। ठीक है, बाद में जब हम लोग वैसे भी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सब आएगा ही ये सब, बिकॉज ये सब तो बेसिक्स है हमारे केमिस्ट्री के।
ठीक है, चलिए लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर पार्टिकल्स या मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स कंबाइन, देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन। लगभग हम उसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हम लोग कह सकते हैं, आगे चल के हम उसे देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर जो है वो आखिरकार कैसे डिजॉल्व होता है चाय में, ताकि वो उस चाय को स्वीट बना सके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पे नोट्स खोल लेता हूँ जरा। ठीक है, आपकी नोट्स में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन देन अंडरस्टैंड क्या सॉल्यूशंस। ठीक है, तब हम उसे सॉल्यूशंस के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिजॉल्व्स इन टी टू मेक इट स्वीट, कैसे जो है आखिरकार चीनी जो होती है वो चाय में डिजॉल्व हो जाती है उसे मीठा बनाने के लिए। ठीक है, अब क्लासीफाइंग मटेरियल्स। अब यहाँ पे ये आपका फॉर कंसेप्ट, ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। ये अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में जो है ये आपको आएगा। ये पार्ट अभी के लिए जो है इतना पार्ट ये आप लोगों का सिर्फ कंसेप्ट के लिए है, एंड ये वाला पार्ट भी आप लोगों का सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग चाहे ना तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, और फिर जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए अब आपने लिख लिया होगा। अब हम जो है देखने वाले हैं क्लासीफाइंग मटेरियल्स। ठीक है, अब क्लासीफाइंग मटेरियल्स, अब हमने जैसे देखा कि भाई मटेरियल्स जो है वो हमने 3 टाइप के क्लासीफाई करके रखे हैं। एक है एलिमेंट्स, एक है कंपाउंड्स, और एक है मिक्सचर्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एलिमेंट्स को एक और नाम से बुलाया जाता है। ये आपके एग्जाम में ना 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में, कि भाई बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्योर सब्सटेंसेस। राइट, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो क्या लिखेंगे आप किस पे टिक करेंगे? आप टिक करेंगे एलिमेंट्स पे। ठीक है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इसे कंसेप्चुअली समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एलिमेंट्स जो है हम लोग का सबसे पहला पार्ट है, और एलिमेंट्स को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम और छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है ना फिजिकल या फिर केमिकल मीन्स, यानी फिजिकल या फिर केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम उसे और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। राइट, आई होप आप समझ रहे होंगे। राइट, एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बनते हैं, एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। और सिंपल नहीं बन सकते वो। राइट, हम उन्हें और सिंपल उनका ब्रेक डाउन करके उन्हें और सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते यूजिंग फिजिकल और केमिकल मीन्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आयरन। अब आयरन जो होता है, आपने देखा होगा लोहा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लोहा है, आयरन जो है इट इज़ एन एलिमेंट। ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। अब आयरन के अंदर क्या आपको कभी भी, जब आप आयरन को ऐसे देखोगे, ठीक है, तो क्या आपको आयरन के अंदर कहीं पर गोल्ड दिखेगा क्या? नहीं ना, आपको कहीं पे भी आयरन के अंदर गोल्ड नहीं दिखेगा ना। राइट, या फिर अगर आप आयरन को देखेंगे तो क्या आपको आयरन के अंदर कोई एल्यूमिनियम दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। राइट, आयरन के अंदर कॉपर दिखेगा? नहीं। आयरन के अंदर क्या आपको कोई और चीज़ दिख जाएगी क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आयरन एक एलिमेंट है, एंड एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम। राइट, तो यानी कि अगर आप किसी आयरन को देखोगे, अगर आप कोई आयरन का पीस लोगे और उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखोगे, तो आपको आयरन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स दिखेंगे। ठीक है, आपको उसके अंदर कोई भी गोल्ड का, कोई भी सिल्वर का, कोई भी कॉपर का एटम नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम दिखेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन, जिसे हम O2, यहाँ पे O2 लिखा है। राइट, ठीक है, असली में ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो होता है O। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, और O3 का मतलब होता है ओजोन। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे वो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपका शायद से कोई एक चैप्टर लास्ट ही है शायद से वो चैप्टर। राइट, लास्ट ही चैप्टर है शायद से, लास्ट या फिर सेकंड लास्ट है। हाउ नेचर वर्क्स विथ हारमोनी, इस टाइप का कोई चैप्टर है करके, उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब
अब देखिए, अब सिमिलरली ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के एटम के अंदर आपको कहीं पर भी कार्बन दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता, राइट। क्या आपको उसके अंदर कहीं पर भी आयरन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भाई ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और वो सिर्फ एक ही चीज़ का बना हुआ है और वो है ऑक्सीजन। उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही हैं। उसके अंदर आपको कोई गोल्ड नहीं दिखेगा, कोई सिल्वर नहीं दिखेगा, कोई कॉपर नहीं दिखने वाला, ठीक है। और आप उसको ऑक्सीजन को जो है ना और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते यूजिंग फिजिकल और केमिकल मीन्स। क्लियर हो गया? ठीक है। वैसे ही गोल्ड है। अब आप गोल्ड को जो है ना और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हैं, राइट, कोई भी फिजिकल या केमिकल मीन्स यूज़ करके। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है ना वो भी सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, एक ही टाइप के एटम कह लो या एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखो पार्टिकल्स जो है ना ये कोई फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर ये एक एटम है, राइट, ये कोई एलिमेंट है और उसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना ये किस कलर के हैं? ग्रीन। ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये सब ग्रीन कलर के हैं, राइट। तो अब ये सब ग्रीन कलर के, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट है और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे एक ही पार्टिकल्स हैं, सब एक ही चीज़ के बने हुए पार्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, समझ में आ गया? तो एलिमेंट में क्या होता है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं, ठीक है। एंड दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन, और उन्हें हम और सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, बाय यूजिंग फिजिकल और केमिकल मीन्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आते हैं कंपाउंड्स पर। अब कंपाउंड्स में क्या कहना चाह रहे हैं? अब कंपाउंड्स में होता है टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो कि आपस में एक बॉन्ड बना के रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये भी आप लोग को सिर्फ आप लोग लिख के रख दीजिए, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ते जाएंगे इसे, ठीक है। अब देखो, अब कंपाउंड्स वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बनते हैं, ठीक है। और दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, और ये एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कंपाउंड्स? ये वो होते हैं जी विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं। अब दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स ओनली। आप जो है ना, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ, ये नोट्स में आप लोग इसे प्लीज़ उतारिएगा। कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो, लेकिन कौन सा मीन्स यूज़ करके? सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन्स यूज़ करके। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएंगे कि भाई असर्शन रीजन में आ जाएगा कि भाई असर्शन दिया है कि कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर आप लोगों को रीज़न दे देंगे, रीज़न में दे देंगे दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स। तो अब ये आप लोग का इसमें फिर पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉल, या स्टेटमेंट बेस में पूछ लेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट वाला ना, राइट। फिर ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में दे देते हैं वो लोग ऐसे कि विच ऑफ इज इट ट्रू और फॉल्स, इस टाइप का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि भाई कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय डैश मीन्स, तो बोल देंगे फिजिकल, केमिकल, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या लिखेंगे आप केमिकल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे केमिकल्स दिया है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? और कंपाउंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन्स के जरिए ही सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में अब आपको समझ में आ गया फ़र्क क्या है। अब आपको एग्जाम में पूछ लेंगे राइट डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो आप क्या लिखेंगे? तो एलिमेंट्स जो है दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और कंपाउंड्स में आप लिख सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। वाई? क्यों? बिकॉज हाँ, कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली, ठीक है। फिर आपको सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे दैट एलिमेंट्स में आप लिखेंगे दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। हम जो है ना, अगर हम देखेंगे तो हम जो एलिमेंट्स है उसको हम नहीं सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को वी कैन
कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय केमिकल मीन्स, सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन्स, केमिकल मेथड्स का यूज़ करके। ठीक है, अब आपको एग्जांपल दिए हैं किसके, वाटर का एक आपको एग्जांपल दिया है। अब देखिए वाटर में आपका फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, ये आपको याद रखना है अभी के लिए। ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कंसेप्चुअली, अब आप बताइए, अब पानी को हम लोग ने वाटर जो है H2O, इसको हमने कंपाउंड में क्यों रखा है? कंपाउंड में इसलिए रखा है क्योंकि पहला, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। पानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है H2O, और H2O में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि दो दो एलिमेंट्स हैं, राइट। और कंपाउंड की डेफिनेशन भी क्या होती है, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, तो अगर आप यहाँ पे पानी में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड हुआ। पानी को आप केमिकल मीन्स के ज़रिए जो है, केमिकल मेथड्स के ज़रिए आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर? वो हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन ये एक एलिमेंट है, एक मिनट, हाँ राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन क्या है, ये कार्बन भी एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक कंपाउंड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग जो है कुछ केमिकल मीन्स, यानी कि कुछ केमिकल मेथड्स का यूज़ करके सिंपलर सब्सटेंसेस में मतलब उसको हम लोग जो है उसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम NaCl। NaCl को हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ये वही NaCl मतलब क्या होता है, जो आप लोग खाने में नमक खाते हैं ना, वही वाला नमक होता है ये। ठीक है, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं हम इसे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें एक एटम है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट है Na को हम क्या बोलते हैं, Na का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम, ये अभी के लिए सिर्फ आप लोग लिख दीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, और Cl यानी कि क्लोरीन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वैसे तो इसका असली नाम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोरीन नहीं है, सोडियम क्लोराइड नाम होता है इसका। पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट वाइज तो ये NaCl भी एक कंपाउंड हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, और दूसरा क्या है, क्लोरीन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आप, ठीक है, तो इसलिए NaCl भी क्या है, कंपाउंड है, और आप NaCl को जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग केमिकल मीन्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे मतलब वो जिस भी AI ने बनाया है ये, उसने यहाँ पे फिगर दी है। अब देखो, अब इसमें ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपाउंड में तो यहाँ पे एक रेड कलर का एटम है, यानी एक रेड कलर का एलिमेंट है, एक पर्पल कलर का एलिमेंट है, एक ब्लू कलर का एलिमेंट है। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं। क्लियर? सेम इधर भी देखेंगे, सेम इधर भी देखेंगे, आपको हर तरफ यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ एलिमेंट विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रख दीजिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग फिजिकल मीन्स, नहीं, यूजिंग केमिकल मीन्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब आप यहाँ पे ये आपका हो गया पूरा पार्ट। ठीक है, पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये यानी कि अगर आप देखेंगे ये सिर्फ एक डायग्राम है जो ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर ये एक एलिमेंट है, मैंने जो ब्लैक कलर का एक ये बनाया है, सॉरी एलिमेंट नहीं, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, अगर ये एक कंपाउंड है तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में जॉइंड है। आप देखिए ये रेड कलर का पार्टिकल आपस में जॉइन है, रेड कलर का एटम अपने जो है ये अलग है, मतलब ये अपना जॉइन है। फिर ये येलो कलर, ये पर्पल कलर का जो पार्टिकल है, और ये ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, एटम है, ये तीनों टाइप के एटम जो है, ये तीनों कलर के एटम जो है अपने में आपस में जॉइंड है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या, कंपाउंड। ठीक है, चलिए, ठीक है, डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर। अब हम आते हैं मिक्सचर्स पे।
अब मिक्सचर सा क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये वो मिक्सचर यानी कि वो सब्सटेंसेस, वो कॉम्बिनेशंस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कि हम फिजिकली यानी फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मिक्सचर्स होते क्या है, तो दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, अगर आपसे बोला जाए तो आप पहला लिखेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड में क्या लिखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। और ये मिक्सचर्स में क्या लिखेंगे आप, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्सड टुगेदर, ठीक है। यानी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं। अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस आपका जो है वो आपका जो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब वो सब्सटेंस आपका जो है, वो सब्सटेंस आपका, एक मिनट, हाँ, अब आपका वो जो सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस अब आपका या तो एलिमेंट भी हो सकता है या तो वो कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, नहीं एलिमेंट्स नहीं, विच आर मोर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, नहीं, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है। वो दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर। नो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, मिक्सचर्स में आपको कोई केमिकल बॉन्डिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। कॉम्पोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स जो हैं इसको हम किस मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। किसके जरिए कर सकते हैं, फिजिकल के जरिए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि हाउ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड या फिर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो अब आप क्या लिखेंगे, तो एलिमेंट्स पे आप लिखेंगे कि उनको हम लोग जो है नहीं कर सकते। एलिमेंट्स में आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कैनॉट, हाँ, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स। कंपाउंड में आप क्या लिखेंगे, इट दे कैन बी सेपरेटेड या दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग केमिकल मीन्स, ठीक है, केमिकल मीन्स। और मिक्सचर्स में आप लिखेंगे दे कैन बी सेपरेटेड या दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग फिजिकल मीन्स। क्लियर, चलिए, ठीक है। तो मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है एयर का एग्जाम्पल, ठीक है, एयर का एग्जाम्पल दिया है। एयर एक मिक्सचर है, सॉल्ट प्लस वाटर, नमक वाला पानी, राइट, सैंड प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आ गया, सैंड प्लस वाटर, ठीक है। क्लियर। तो सैंड प्लस वाटर ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे इस टाइप के दिखते हैं। एक ये फॉर एग्जांपल अगर ये एक मिक्सचर है तो आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, राइट, ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, ऐसे सब अलग अलग दिख रहे हैं, राइट। और कोई भी आपस में बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड यानी कि कोई आपस में से चिपक के एकदम बॉन्ड बना के नहीं रखा है किसी ने, राइट, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। डिफरेंट पार्टिकल्स मिक्सड टुगेदर, नॉट बॉन्डेड, बॉन्डेड नहीं है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है ये सब, ठीक है। क्लियर हो गया, सब अलग अलग हैं, ठीक है, बस आपस में मिक्सड हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा हाँ, सो सॉरी, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, सो सॉरी सो सॉरी। आजकल मेरा ना भाई, मैं क्या करूँ अब मेरा, राइट, पता नहीं, एक तो वैसे ही रात के 12 बज रहे, पता नहीं क्यों नींद चढ़ने लगी है, बट कोई बात नहीं बेटा, हम लोग पढ़ेंगे, राइट, नींद को हम कुर्बान करेंगे, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे हम मिक्सचर्स आएगा, वही तो मैं सोचूँ, मैं काफ़ी देर से मैं वही देख रहा था कब से, यहाँ पे पॉज करके मैंने वही देखा, राइट, मिक्सचर्स आएगा यहाँ पे, वही तो मैं सोचूँ यार, होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है बट होमोजीनियस हम मिक्सचर अभी के लिए लिखेंगे, ठीक है, मिक्सचर अभी के लिए लिख दीजिए आप, ठीक है। सो सॉरी सो सॉरी, ठीक है, सो सॉरी एवरीवन, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी, सो सॉरी, राइट, ठीक है, चलिए, सो सॉरी, ठीक है, चलिए, फिर कोई बात नहीं, फिर भी हम नींद कुर्बान करके जो है अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या है, तो अब सॉल्यूशंस जो है इसको हमें अब समझना है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर होता है,
राइट, ये एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है, राइट, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन एक इस टाइप का मिक्सचर होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कि एक सब्सटेंस होता है जिसको हम मिक्स करते हैं, इन विच वन सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन अनदर सब्सटेंस। सॉल्यूट क्या है भाई, फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर या टी, आपको यहाँ पे देखेंगे ना, राइट, अगर हमें चीनी को जो है चाय में डिजॉल्व करना है तो चीनी क्या है, ये एक सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीनी को डिजॉल्व करना है। और चाय क्या है, ये एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब कि ये इसके अंदर जो है सॉल्यूट डिजॉल्व होने वाला है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैं आप लोगों को सब ना, मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी जब मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वो 4th वाला, सॉरी 7th वाला, 8th वाला, मैं उसमें सब बताऊंगा, ये सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, एक एक चीज़ लिखवा दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग को सब पता चल जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर, एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। ये सॉल्यूट जो होता है ये डिजॉल्व होता है किसमें, ये डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए जो है जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व इन टी। अब यहाँ पे शुगर क्या है, शुगर, ये हमें शुगर को क्या करना है, चाय में डिजॉल्व करना है। हमें चाय को शुगर में नहीं डिजॉल्व करना है, शुगर को चाय में डिजॉल्व करना है। अब चीनी को अगर हमें चाय में डिजॉल्व करना है तो चीनी क्या हुआ इसके लिए, यानी कि चीनी को हमें डिजॉल्व करना है, ठीक है। अब जिस चीज़ को हमें डिजॉल्व करना होता है, ठीक है, जिस चीज़ को हमें डिजॉल्व करना होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे चीनी क्या हुआ, ये सॉल्यूट हुआ। और जिस चीज़ में डिजॉल्व कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, चाय में, तो चाय क्या हुआ, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब हम शुगर को, यानी सॉल्यूट जो है वो है सॉल्यूट, और चाय यानी कि जो कि सॉल्वेंट है, इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है एक स्वीट टी, हमें एक मीठी सी चाय मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें क्या देता है, सॉल्यूशन। क्लियर? ये मैं आप लोगों ना सब, जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 4 पे ही मैं अटका हुआ हूँ कब से, सॉरी चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो आप लोग का पूरा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पे ही है वो चैप्टर। तो जब मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, हर एक एक चीज़ की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। और आप लोग ना ये नोट्स को भी संभाल के रखिएगा, राइट। एंड सो सॉरी, आप लोग ना वहाँ पे वो मिक्सचर्स लिख दीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये मिक्सचर्स लिखना है आपको यहाँ पे, मेरा ध्यान नहीं, पता नहीं आजकल कहाँ रह रहा है, सो सॉरी, ठीक है, मिक्सचर्स लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, मिक्सचर्स आएगा, ठीक है, सो सॉरी। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीनी है, राइट, ये चीनी है, उसके बाद ये चाय है, चीनी को चाय में डाल रहे हैं, ये चीनी जो है ये चाय में जा रही है, तो दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्वीट टी, मीठी सी चाय मिलेगी। क्यों क्यों मिलेगी? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स स्प्रेड इवनली इन टी। जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना, चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, जितने भी चीनी के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे स्प्रेड इवनली इन टी। ये स्प्रेड है ना, ये आर लिखा है, ठीक है, ये एआई से छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई, गलती तो सबसे ही होती है, राइट, मेरे से भी तो हो गई, राइट, ठीक है, सो सॉरी, ठीक है। तो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, दे आर स्प्रेड इवनली इन टी। ये जब हम लोग चीनी को ना चाय के अंदर डालते हैं ना, तो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो चाय के अंदर फैल जाते हैं और उसी में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग ये चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप के जरिए दिखेगा, ये हम नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ठीक है। चलिए, हो ये क्या हो गया, ठीक है, लिख दीजिए इसे, ठीक है। अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग इसे लिख दीजिए नोट पे आप लोग, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग ये नोट्स को। ओके, तो आई होप आप सब इन्होंने लिख लिया होगा, ठीक है। प्लीज़ इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, अब देखते हैं एक बार, जरा टेक्स्ट बुक भी देख लेते हैं कहाँ से, कुछ बाकी छूट तो नहीं गया, यस, कुछ नहीं छूटा। अब हम लोग टेक्स्ट बुक में नाम, अब हम लोग की टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ेंगे कब, अब ना, एक मिनट, यस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल से लेकर
यहाँ तक का पूरा, ठीक है, पूरा ही पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज फिर ये कब तक चैप्टर चलता रहेगा 1, ठीक है, कब तक चैप्टर नंबर 1 हम लोग चलाते रहेंगे, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, एंड बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई करते रहिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से अपनी खुश रहकर पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।